जय माता रानी दोस्तों, मैं नीता विक्रम चैनल में आप सबका स्वागत करती हूँ। माँ जगदम्बा के नाम का जयकारा लगाएं कमेंट सेक्शन में। जय माता रानी, हर हर महादेव जरूर बोलिए। दोस्तों, आज है सावन का पहला सोमवार। आज मैं आपके लिए सभी जानकारी और आपके सवालों के जवाब लेके आई हूँ। जीवन की हर दुख परेशानी चिंता दूर करने आए हैं मेरे भोलेनाथ। जयकारा लगाइए हर हर महादेव के नाम का, हरेंगे आपके जीवन के दुख कष्ट। दोस्तों, आप सबने यदि महापुराणों का अध्ययन करा हो, कभी शिव पुराण की कथा सुनी होगी तो पता होगा सावन के महीने का विशेष महत्व होता है। जीवन के दुख दर्द को दूर करने भोलेनाथ आते हैं। जो भी भक्त सच्ची भक्ति के साथ थोड़ा सा पूजन अर्चन मात्र कर लेता है, उसके जीवन के कष्ट दूर कर देते हैं। दोस्तों, जब समुद्र मंथन हो रहा था तो सभी देवताओं और दानवों ने अमृत पीने की चाह रखी, पर जब हलाहल नाम का विष निकला तो कोई भी देवता इस विष को ग्रहण नहीं कर पाए। तब स्वयं भोलेनाथ शिव शंभू ने इस विष को अपने कंठ में धारण करा और उस समय उनके शरीर का ताप तेज इतना बढ़ गया कि उनका अभिषेक होने लगा। इसलिए इस पूरे सावन के माह में जीवन की परेशानियां जो कि विष के समान है, ऐसी प्रॉब्लम जिनसे आप उलझ रहे हैं, जिनके कारण आप दुखी हैं, या आपके कोई भी ऐसे कर्म जो आपको लगता हो कि विष के समान आपके जीवन को बर्बाद कर रहे हैं, उनको ध्यान में रखते हुए भोलेनाथ शिव शंभू का यदि आप अभिषेक कर लेते हैं तो आपकी वो सभी परेशानियां भोलेनाथ शिव शंभू अवश्य दूर करेंगे। मानव जीवन में दुख सुख आंख मिचोली का खेल होते हैं। सभी चाहते हैं मुझे सुख मिले, इसके लिए ऐसे कर्म करें जिससे कि प्रभु प्रसन्न हो। दोस्तों, हमेशा ईश्वर आपके साथ हैं तो आपकी कई दुख तकलीफें दूर होती हैं। आज मैं आपको बहुत ही छोटे छोटे पर बहुत महत्वपूर्ण ऐसे उपाय बताने वाली हूँ, जिन्हें यदि आप सोमवार के दिन ही नहीं पूरे सावन के महीने में करते हैं तो आपके जीवन में जो भी दुख तकलीफें हैं वो दूर होने लगेंगी। शिव मंदिर में जाके शिव भगवान के दर्शन जरूर करें। जैसे ही शिव मंदिर में जाएं, सबसे पहले नंदी बाबा को प्रणाम करें। उसके बाद भगवान के मंदिर की चौखट को प्रणाम करें। तब अंदर जाने के बाद जहाँ से भगवान की जलाधारी का जल निकलता है, उस जगह पे गणेश जी, कार्तिकेय जी और अशोक सुंदरी को प्रणाम करें। जो भगवान के नीचे का योनि मार्ग बना होता है, वहाँ माँ पार्वती जी को प्रणाम करें। उसके बाद जो भगवान के ऊपर जलाधारी जिसमें से पानी टिप टिप करके गिरता है, वहाँ भगवान की बेटियों जैसे कि माँ गंगा इत्यादि को प्रणाम करें। तब भगवान भोलेनाथ को उनकी शिवलिंग की पिंडी छू के प्रणाम करने से आपके जीवन के कष्ट दूर होने लगते हैं। ये संक्षेप में मैंने आपको विधि बताई है शिव मंदिर में जाके पूजन अर्चन करने का। जो जो जगह बताई है वहां पे आप जाके बिल्व पत्र भी रखते हो तो आपके जीवन के कष्ट दूर होने लगेंगे। दोस्तों, कल सोमवार का दिन है, मंदिर जाना नहीं है यदि पॉसिबल तो क्या करें जिससे सोमवार व्रत का पूरा पुण्य फल आपको प्राप्त हो। सुबह के समय जल्दी उठें, भगवान का पूजन अर्चन करें। बिना नहाए चाय कॉफी कोई भी चीज नहीं लेनी है। नहाने के बाद भोलेनाथ शिव शंभू का पूजन करना है, फिर ही आपको कुछ खाना पीना है। भोलेनाथ का पूजन कैसे करें? घर में कुछ नहीं है तो केवल जल से, गंगा जल से भोलेनाथ का अभिषेक करें। सफेद चंदन चावल चढ़ाएं। यदि बेलपत्री, धतूरा, शमी पत्र हो तो ये चीजें चढ़ा के भगवान का नियमित पूजन करें। थोड़ा सा इत्र चढ़ा दें। बाकी दोस्तों, जो बड़ी बड़ी पूजा होती है उसमें तो जनेऊ चढ़ाया जाता है, धतूरा चढ़ाया जाता है, शमी पत्र चढ़ाते हैं, भस्म चढ़ाते हैं, बहुत सारी चीज़ें चढ़ाते हैं। भगवान हमेशा चीज़ों से प्रसन्न नहीं होते, वो आपके भाव से प्रसन्न होते हैं। तो अपने भाव में जब आप ये भाव रखेंगे कि आज मैं भोलेनाथ का पूजन इसलिए कर रहा हूँ कि मैं चाहता हूँ वो मुझ पर प्रसन्न हो जाए, तो देखिएगा केवल ओम नमः शिवाय ये 6 अक्षर कहने मात्र से भोलेनाथ प्रसन्न हो जाते हैं। तो कल के दिन सुबह से लेकर रात तक कोशिश करें कि आप निरंतर ओम नमः शिवाय,
ओम नमः शिवाय कहते ही रह जाएं। भगवान भोलेनाथ सत्य हैं, सुंदर हैं, उनके जैसा कोई नहीं है। तो भूल के भी कल के दिन पे झूठ मत बोलिएगा। आप सब से हाथ जोड़ के विनती है कि जब आप व्रत पूजन करें तो आप अपनी मानसिक शुचिता का भी बहुत ख्याल रखें। जो लोग चाहते हैं उनकी इच्छाएं पूरी हो जाएं, उनके लिए एक और नया उपाय बताती हूँ। आपको क्या करना है, सावन के महीने में हम भोलेनाथ को अलग अलग तरह से प्रसन्न करते हैं, रिझाते हैं। ऐसे में भोलेनाथ का शिवलिंग बनाने का विशेष महत्व होता है। आपने देखे होंगे लोग बाग मन्नत मांगते हैं कि मेरी ये मन्नत पूरी हो जाएगी तो मैं भोले बाबा के 1 लाख शिवलिंग बनाऊंगा। आज मैं आपको 1 लाख शिवलिंग बनाने नहीं बोल रही हूँ। आप केवल भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए कल सोमवार है तो चावल का आटा ले लें, उसमें थोड़ा सा दही दूध डालें और साथ में थोड़ा आटा मिला लें जिससे कि वो आपस में आटे जैसा बंध जाए। और इसके बाद चाहे तो उसमें थोड़ी भस्म मिला लें। ये सब चीज़ें मिला के छोटे छोटे 11 शिवलिंग बनाएं। ऐसे शिवलिंग बनाएं जिसमें जो योनि मार्ग या जल मार्ग होता है, जब आप वो शिवलिंग रखें अपने पूजा के मंदिर में तो उसकी दिशा उत्तर की तरफ हो। तो कल के दिन वो आपके घर में जितनी भी सुख शांति संपन्नता है उसको भगवान भोलेनाथ से मांग लेगा, क्योंकि उत्तर की दिशा में भगवान भोलेनाथ कैलाश में निवास करते हैं। और जो शिवलिंग होता है ये आपके लिए ऊर्जा का संग्रह करता है। यदि आपके घर में किसी प्रकार के शिवलिंग नहीं है तो चावल के आटे के ये शिवलिंग कल बनाएं और इनका पूजन अर्चन अपने घर में रह के करेंगे तो आपके घर के कष्ट दूर होने लगेंगे। शिवलिंग के ऊपर दूध दही घी शक्कर शहद गंगा जल इत्यादि से अभिषेक करें। बहुत बड़ी मात्रा में ये सब चीज़ें नहीं डालनी होती, बस 1-1 2-2 बूंद डाल के छोटे छोटे 11 शिवलिंग इतने इतने बड़े से शिवलिंग बनाएं और उनका अभिषेक करें। और दिन भर पूजा पाठ के बाद आप भगवान का नियमित ध्यान करें। कल सोमवार का व्रत है तो आप भूल के भी काले रंग के कपड़े ना पहने। हल्के रंग, सफ़ेद रंग, गुलाबी, हरे लाल पीले नीले, नीले नहीं हरे लाल पीले, इस तरह के कपड़े पहने। हल्के रंग के कपड़े पहने, डार्क कलर के कपड़े नहीं पहने। नीला भी जैसे मैंने पहना है ये हल्का नीला, इस तरह के कपड़े आप पहन सकते हैं। कल आप क्या क्या पूजन कर सकते हैं, कल के दिन आप शिव चालीसा का पाठ कर सकते हैं। रुद्र अष्ट अध्याय का पाठ आप शुरू कर सकते हैं। कल के दिन आप शिव सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं। और इसके अलावा भोलेनाथ को प्रसन्न करने वाला नमामि मीशान का पाठ भी कल के दिन करा जा सकता है। ये छोटे छोटे से पाठ आपको बड़ी बड़ी परेशानियों से उभारने के लिए बहुत हद तक मदद करेंगे। कल सावन सोमवार का दिन है तो शाम में एक समय भोजन करके व्रत करा जा सकता है। जिन लोगों को कोई बीमारी हारी नहीं है और वो चाहते हैं कि वो बिना कुछ खाए पिए व्रत करें तो आप केवल फलाहारी भोजन करें। और यदि आपको लगता है कि आपको कमज़ोरी आ रही है या आपको किसी तरह की दवाइयाँ खानी पड़ती हैं तो शाम में एक समय अनाज का भोजन खा के भी इस व्रत को करा जा सकता है। भोलेनाथ की पूजा पाठ करने के साथ ही साथ अब ये जो क्षणिक शिवलिंग है, जो आपने चावल के आटे के शिवलिंग बनाए हैं, इनको आपको किस प्रकार से हटाना है ये बता देती हूँ। ये सभी जो सामान है ये पानी में आसानी से घुल जाएगा क्योंकि यह आटा है। तो आप चाहें तो इन्हें अपने घर के गार्डन में मिट्टी के अंदर डाल के इन्हें आप विसर्जित कर सकते हैं। अब कई सारे लोग छोटे छोटे शिवलिंग ही सही पर इन्हें मिट्टी में नहीं डालना चाहते, तो ऐसे में आप एक घी के अंदर रोली मोली जो होती है ना, जो धागा होता है लाल रंग का धागा, उसको भिगो लें और सारे शिवलिंग के चारों तरफ इसे लपेट लें और इन शिवलिंग को आप जला सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, शिवलिंग के ऊपर का जो भाग होता है ये ज्योतिर्लिंग होता है। आप सबने भी सुना होगा ये ज्योति का रूप होता है। जब इन क्षणिक शिवलिंगों को जलाया जाता है तो भगवान भोलेनाथ शिव शंभू की कृपा हमें प्राप्त होती है। वैसे सबसे अच्छा तरीका तो यही होता है कि आप शिवलिंग को पानी में विसर्जित करें और हो सके तो प्रतिदिन इस प्रकार के शिवलिंग बनाएं और सावन के पूरे माह में भोलेनाथ की कृपा पाने की कोशिश करें।
कल सोमवार है तो कल आप चावल के आटे की शिवलिंग बनाएं। परसों मंगलवार है तो आप थोड़ी सी लाल दाल जो होती है, लाल मसूर की दाल, उसको गला दें, उसकी शिवलिंग बनाएं। परसों के दिन बुधवार है तो आप चाहें तो हरी मूंग की दाल को गला के उसकी शिवलिंग बना सकते हैं। इस प्रकार से अलग अलग दालों से या अलग अलग सामग्री से जब आप शिवलिंग बनाएंगे तो भोलेनाथ की उत्तम कृपा आप सबको ज़रूर प्राप्त होगी। आपके जीवन के बड़े बड़े दुखों को हरने के लिए भोलेनाथ आप पे सदैव आपको आशीर्वाद देते रहते हैं। तो ये छोटे छोटे उपाय करें, सोमवार के दिन का पूजन करें। अब आपके कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस को मैं ले लेती हूँ जो आपने मुझसे पूछे हैं। जैसे कि हर बार आप सोमवार के व्रत करते थे, यदि इस बार आप सोमवार व्रत नहीं कर रहे हैं तो क्या ये ठीक है? देखिए, अगर आपने पहले से 14 साल तक व्रत करने का कोई संकल्प नहीं लिया है तो इस साल आप व्रत नहीं भी करेंगे तो ठीक है, आप बिना व्रत करे भी भोलेनाथ का पूजन अर्चन कर सकते हैं। अब दूसरा सवाल आता है, स्त्रियां पीरियड के समय क्या पूजन अर्चन कर सकती हैं? बिल्कुल नहीं। आप सबको पता है ना, इन दिनों में हम भगवान का पूजन नहीं करते। तो जब तक 5 दिन ना हो जाए, आप पूरी तरह से पवित्र शुद्ध ना हो जाए, तब तक कोई पूजा पाठ बिल्कुल मत करिए। आप सावन के महीने में ऐसा क्या करें जिससे कि भोलेनाथ आप पे शीघ्र प्रसन्न हो? तो पूरे सावन के महीने में आपको नियम और संयम का पालन करना चाहिए। ऐसा करने से भोलेनाथ शीघ्र प्रसन्न होते हैं। तो इन कुछ बातों का ध्यान आप रखिए। इसके अलावा अपने सवाल आप मुझसे पूछते रहिए, जिनका जवाब मैं आपको देती रहूंगी। आप सभी को सोमवार के दिन भोलेनाथ शिव शंभू का आशीर्वाद मिले, ऐसी मेरी कामना है। अगला वीडियो लेके आपसे जल्दी ही मिलूंगी। तब तक के लिए जय माता रानी दोस्तों। अपना ख्याल रखें और सदैव खुश प्रसन्न रहें।